हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो सीपीसीएल यानी कि चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से। दोस्तों, इसमें बीई बीटेक और डिग्री वालों के लिए असिस्टेंट इंजीनियर की रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई है। तो इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या रखे गए, एग्जामिनेशन सिस्टम क्या होने वाले हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव 2025 की रिक्रूटमेंट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। डिटेल्स एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी। देखिए, सीपीसीएल जो कि ये चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस है एंड ग्रुप कंपनी ऑफ आईयूसीएल की है। एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं बैकलॉग वैकेंसी, करंट वैकेंसी की, टोटल वैकेंसी की। इंजीनियर में केमिकल की टोटल आपको सीटें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं 15, जिसमें से 7 यूआर की, 2 एससी की है, 4 ओबीसी की, 1 ईडब्ल्यूएस की और 1 एसटी की बैकलॉग में। इंजीनियर मैकेनिकल की 3 सीटें रखी गई हैं, केवल यूआर की 1 है, एससी की 1 और 1 ओबीसी की रखी गई है। इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 4 ही सीट रखी गई, जिसमें 1 यूआर की, 1 एससी की, 1 एसटी की और 1 ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की कोई भी सीट नहीं है। असिस्टेंट ऑफिसर ऑफिशियल लैंग्वेज की 1 सीट रखी गई है जो कि यूआर की हो जाएगी। ऑफिसर एचआर की 2 सीटें रखी गई जो कि एक ओबीसी की और एक सी की हो जाएगी। तो टोटल आपको 25 सीटें देखने को मिल जाती है। हालांकि यहाँ पर आपको सीटें कम ही देखने को मिलती हैं। यहाँ पर देखिए डॉलर और हैश और ये एरो बना हुआ है। तो 1 पोस्ट रिजर्व फॉर आर्थोपेडिकल हैंडीकैप्ट वालों के लिए रखा गया है जो कि सेकेंड अटेम्प्ट हो। मल्टीपल डिसेबिलिटी सेकेंड अटेम्प्ट और मल्टीपल डिसेबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है। हैच का मतलब है मल्टीपल डिसेबिलिटी 1 पोस्ट रिजर्व है, और ये एरो का मतलब ये आपका 1 पोस्ट रिजर्व फॉर मल्टीपल डिसेबिलिटी। जो भी कैटेगरी वाले रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हैज बीन इशूड इन लैंग्वेज अदर देन, यानी कि अगर आपकी दूसरी लैंग्वेज है इंग्लिश हिंदी को छोड़कर, द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट नोटराइज्ड ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ द सेम आइदर इन इंग्लिश या फिर हिंदी में। यानी जो भी तेलुगु कर्नाटका वाले हैं उनको हिंदी या फिर इंग्लिश में देना होगा, ना नहीं फिर आपको नोटराइज ट्रांसलेशन करवाना होगा। बात करते हैं दोस्तों एज लिमिट की, तो एज लिमिट काफ़ी कम यहाँ पे रखी गई है। अपर एज लिमिट फॉर द एबव पोस्ट रखी गई 26 साल, पोस्ट कोड 1, 2, 3 यानी कि जो भी केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की थी, और 28 साल रखी गई है पोस्ट कोड आपकी 4 और 5 की, जो भी आपकी ह्यूमन रिसोर्स और ऑफिशियल लैंग्वेज की थी। यहाँ पर एससी एसटी को एज में 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 साल का एज रिलेक्शन देखने को मिल जाता है। बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं। सबसे अच्छी बात यही है आपकी केमिकल के लिए आपका फर्स्ट क्लास का ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन केमिकल से या फिर पेट्रोकेमिकल से, या फिर पेट्रोकेमिकल से विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स से अप्लाई कर सकती हैं। कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पर। मैकेनिकल में भी यही चीज़ है कि फर्स्ट क्लास का ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी से इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स होना चाहिए, यानी कि 60% से कम नहीं होना चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए आप ग्रेजुएट हैं डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल से या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से 60% से कम नहीं होना चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं। इसी क्रम में ऑफिशियल लैंग्वेज की देख लीजिएगा, मास्टर डिग्री चाहिए और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स में आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर डिग्री इन एचआर में होना चाहिए, मैनेजमेंट में, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। बात करते हैं आपके मोड ऑफ सिलेक्शन की, जो 2 स्टेज आपका रखा गया। पहला आपका सीबीटी के आधार पर होगा पहला स्टेज, और दूसरा आपका इंटरव्यू। तो सीबीटी के आधार पर जो कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है टेंटली इन चेन्नई ओनली, यानी कि केवल चेन्नई में ही एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन, टास्क एंड पर्सनल इंटरव्यू भी होंगे, जो कि आपका 15% रखा गया वेटेज। ऑनलाइन टेस्ट जो आपका होगा 120 मार्क्स का होगा, जो कि 2 पार्ट में होगा, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड होंगे। जनरल एप्टीट्यूड में आपको वर्बल एबिलिटी, जीके, रीजनिंग, लॉजिकल डिडक्शन, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो कि 50 क्वेश्चन होंगे, एंड कंसर्न डिसिप्लिन नॉलेज के क्वेश्चन होंगे 70। काफ़ी अच्छी बात है, 70 और 50 का रेशियो होगा टेक्निकल नॉन टेक का, जिसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी और एक क्वेश्चन 1 मार्क का रखा जाएगा। आपको जो समय मिलेगा टोटल 120 क्वेश्चन करने की 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि समय आपको पर्याप्त मिल जाएंगे। फाइनल सिलेक्शन जो ही आपका है बेस्ड ऑन 85% रिटर्न मार्क्स का और 15% पर्सनल इंटरव्यू का। लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट सिक्योर मिनिमम 40% मार्क्स इन रिटन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि आपको पर्सनल इंटरव्यू मिनिमम 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है, जो भी यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले हैं। 30% मार्क्स रिजर्व वालों के लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए रखा गया है। बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। सैलरी है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, जो भी पोस्ट कोड असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल वालों के लिए आपका जो पे इसके लिए वो 50,000 रखा गया, जो कि 1,60,000 मैक्सिमम रखा गया ऑन द बेसिक पे 50,000। इन ग्रेड ए इन सुपरवाइजर कैडर में आपका रखा गया है सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस, यानी कि जैसे आपके मेडिकल फिट होते हैं वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। जो भी पोस्ट कोड 4 और 5 दी हुई थी उसमें आपका पे स्केल 40,000 रखा गया है।
बिसाइड्स बेसिक पे आपको इंडस्ट्रियल पैटर्न आपको ये देखने को मिल जाएगा, एचआरए, कैफेटेरिया अलाउंस, कन्वेयर मेंटेनेंस और भी काफ़ी सारी चीज़ें पीआरपी इंक्लूड करके लगभग आपको 19.5 यानी कि लगभग 20 लाख पर एनएम कंपनी टू कॉस्ट सीटीसी पड़ जाएगा, जो भी पोस्ट कोड 1, 2, 3 और 5 के लिए रखा गया है। जो भी आपको पोस्ट कोड 4 था, इसमें आपका सीटीसी लगभग 16.5 लाख का हो जाएगा। एप्लीकेशन फीस काफ़ी नॉमिनल रखा गया, क्योंकि आजकल एप्लीकेशन फीस आपको 1000 या 1200 देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको 500 रुपये एप्लीकेशन फीस देना होगा जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वालों के लिए। और यहाँ पर एससी, एसटी, पीडब्ल्यू एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सर्विस बॉन्ड भी रखा गया है जनरल कैटेगरी के लिए 3 लाख ओनली, और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू के लिए 50,000 ओनली। यानी कि देख सकते हैं काफ़ी अंतर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर 3 लाख है जनरल वालों के लिए, और रिजर्व कैंडिडेट के लिए केवल 50,000 रुपये है। Selected candidate, assistant officer या फिर officer engineer will have to execute a bond to serve a corporation for a minimum period of 3 year, यानी कि 3 साल के लिए आपका बॉन्ड रखा गया। 3 साल के पहले पहले छोड़ते हैं तो आपको इतना बॉन्ड पे करना होगा असिस्टेंट ऑफिसर, ऑफिसर इंजीनियर्स वालों के लिए। इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे CPCL 2025@onlineregistration form.org पे संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें, जो कि 22 जनवरी 2025 इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग डेट आपको 11 फरवरी 2025 देखने को मिलती है, लगभग आपको 20 दिन समय मिलता है अप्लाई करने के लिए। लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट भी आपकी 11 फरवरी 2025 रखी गई है, और जो कि टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट एट चेन्नई में जो कि होगा वो आपका 2 मार्च 2025 रखेगा, यानी कि आपको एग्जामिनेशन डेट भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो जो भी करंट इसका फॉर्म फिलअप करेंगे वो अपने प्रिपरेशन में लग जाए। 70 और 50 का रेशियो है, तो यहाँ पर 70 भी फोकस करना और 50 भी फोकस करना है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट रखी गई, एज कम, जैसे आपका कंपटीशन लेवल कम होने वाला है, जो भी करंट इसमें अप्लाई करेंगे। सो दोस्तों, ये अपडेट देनी थी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।